प्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सौवसावणं एसो वञ्चनमुकारो मंगलाणं च सौवेशिं परमं हवै मंगलम। अंतगुरु सूत्र का वांचन चल रहा है। मूल पाठ तैणम अर्हा अरिज्ञे कन्नम वासुदेव मयासी चाहिएणम कन्ना गैसुमरणम अनुगारणम अपनो अट्ठे तैणम से कन्ने वासुदेव आरम अरिज्ञे एवं मयासी कर्णम वंदे गैसुकुमारणम अनुगारणम साइये अपनो अट्ठे तैणम अरिज्ञे कन्नम वासुदेव मयासी एवं खलु कन्ना गैसुकुमारणम अंगारणम मम कल्लम पूवा वर्ण काल संयंसी वंदे नमसे वंदिता नमसिता यमयासी इच्छा मीणम जाओ ओ संवेतान वीरे तैणम गैसुकुमारम अनगारम एके पुरुषे पासई पासिता असुरते जाओ सिद्धेतम एवं खलु कन्ना गैसुकुमारणम अनगारम साहि अपनो अट्ठे तैणम से कन्ने वासुदेव आरम अट्ठे एवं मयासी केसरम मंते से पुरुषे अपत्ये पत्ये जाओ परिवज्ये जेन मम स्वरम कन्य संभायरम गैसुकुमारम अनगारम अकाले शिवजीवी आवरोविये तैणम अर्हाट्ने में कर्णम वसुदेवम एवं यासी माणम कन्ना तुमं वतस पुरुषस पौसम वज्जहि एवं खलु कन्ना तैणम पुरुषणम गैसुकुमाल सनकर साइचे दिने कर्णम वंदे तैणम पुरुषणम गैसुकुमाल साइचे दिने तैणम अर्हाट्ने में कर्णम वसुदेव एवं यासी सेनम कन्ना तुमं पायवंदे हवम गच्छमाने वारवे नेरे एवं पुरुषम पाससी जाओ अनुपवेशिये जहाँ कर्णम कन्ना तुमं तस पुरुषस साइचे दिने एवमेव कन्ना तैणम पुरुषणम गैसुकुमाल सनकर स अनेक भव सय सहस संचयन कम उदीर मानेणम बहु कम निज्जरठम साहिज्य माने दिन्ने तैणम से कन्ने वासुदेव अरवटने मयासी सेणम मंते पुरुषे मये कायम जानियवे तैणम अरवटने में कन्नम वासुदेव मयासी जेणम कन्ना तुम बारवे नेरी अनुकोसानम कैसिता अधिये चेव ठीक वेणम कालम कैसे तैणम अतुम त जानि जासी एषणम से पुरुषे तैणम से कन्ने वासुदेव अरवटने नवंदेनम से वंदनम सदा जेण अभिषेकम भक्ति रणम तेणम कचे गचिता तेन दुरिता जेणम वारवे नेरिये जेणम सहिये तेणम वारित गौणाय तेणम तसा समिलेस मानस कल्लम जाओ जलंते अयमे अरे अजति जाओ संपन्ने एवं खलु कन्ने वासुदेव अरमटने पायवंदने गए तम नाय में अरया विनाय माने अरया सुय में अरया सिय मिठन अरया वैसे कर्ण स वासुदेवस तम नाम नज्जये नाम करने वासुदेव ममम केण वी कुमारेण मारिससि टिकटु भिये सयाव गियाव पडिम पडिमिता कर्णस वासुदेव बारे नहीं अनुपवे स मानस पूर्व स पक्षिम स पडी दिसम हो मागए तैणम से सोमिले माणे कन्ना वासुदेव स पासिता भिये ठिये जेव ठिवणम कालम करी गईता धैर्य धन से सोमगए दसती सन्निवडिये तैणम से कन्ने वासुदेव सोमिलम माणम पास ई पासिता यमयसे सनम भो देवानुप्या एसणम भो ध्यानुपिया से सोमिले माणे अवपत्ये अवपत्ये जाओ परिचय जेण मम सवैरे कणि से जाय गए सुकुमारे अणगए अकाले जेव अभिया गौरवेति कटु सोमिलम माणम पासे वडाई कड़ैदा तम भूमिम पाणीयणम अब अभुखावि अभुकविता जेण से किए तेण बजेगा तम वे अणुपिटे वयं खलु जम्बू धमणन जा भगया महारण समदन अटमस अंग संदक संतच उद्गस अटमस जेण समिट्टे पुनते तिबेमि इति अठमम अध्ययन समाप्तम नवमाते नवम सुखे वयं खलु जम्बू तेणं कारण रसनं बारवे निरिये जहाँ पड़ में जा वीरे ततनं बारवे निरिये बल्दे नाम राया होता वर्णो तसनं बल्दे शरणो दायिनी नाम देवता वर्णो तजनं साधारणी सीएम सुने जहाँ गमे नवरम समूह कुमारे वर्णन सम दाव चदस्वाय मज्जय विसंवत्सरं पर्याव शेषं तम चेव जाओ से तुझे सिद्धे निक्यो इति नवम अध्ययनम एवं दुम्मैवे कुदादेवी दुर्नम विबलदेव्य धारणी माया दारेवी एवं चेव नवरम वसुदेव्य धारणी माया एवं आनेठीवी स्वसुदेव्य धारणी माया
एवं खलु जमुद्रन जाव संपत्तिनाटम संग संत संत तेरस मस अजन सामटे बनति बेमि तत्युग समाप्तः चतुर्थः जैनम भन्ते रमण जाव संपत्तिनाटम संग संत सुख सामटे बनते चौथसनं वन्दे वैक्य संतवसनं शरणं जाव संपत्तिनं गते बनते एवं खलु जम्बू शरणं जाव संपत्तिनं चौथस वैक्य संतवसनं दस जन बनत जाली मयाली वयाली पुरुषणय वरिषणय पज्जुन्न संभावने उद्देश सचणनीय धरणेमी जैनम मंदे समरण जाओ संपत्रण चौथा सौ का 10 जन बनता जम्बू पण मंदिर जन साधन जाओ संपत्रण बनते एवं कर जम्बू तरण कांडन समरण बारे नाम नहीं होता जहां पर में कन्ने वासुदेव राय वचन जाओ ये ततन बारे नहीं वासुदेव राय धानी देवी वनो जहां गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौदाओ वारसंगी 1600 वास परियाव सेसन जाओ गोयम से जाओ सेतुंजे सिद्धे एवं मयाली ओयाली पुरुषने वारिसने एवं मजुने वीनवरम कन्ने पिया रूपणी माया एवं संबे वीनवरम जम्बू माया एवं अणि रुद्देवी नवरम पज्जूने पिया वेदबी माया एवं भचनेवी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दंडेवी सवे एक गमा चौथस वगस निख्य इति चतुर्थ वर्ग 4 अध्ययन 4 वर्ग समाप्त हुए और हम पढ़ रहे हैं गस्सुकमाल कुमार का नाम रखा गया। गस्सुकमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद एक बार गस्सुकमाल कृष्ण महाराज आरिश ने भगवान के दर्शनार्थ पधारे। भगवान आयुष्नेमी के दर्शनार्थ जाते कृष्ण वासुदेव ने देखा कि सोमिल ब्राह्मण सोमश्री ब्राह्मणी जो द्वारिका में रहती थी उसकी सोम नाम की कन्या और उस स्वर्ण की गेंद से खेल रही थी। सुंदर लड़की। कृष्ण भाई ने कहा इसके माता पिता का पता लगाओ और ये लड़की हमारे छोटे भाई के लिए ठीक रहेगी और उसे अंतःपुर में ले जा करके रख दो। जब ये बड़ी होगी तो समय पा करके ये मेरे छोटे भाई की पत्नी होगी। यहाँ स्पष्ट होता है कि जिस दिन से कन्या को अपना माना उसी दिन से उसका पालन पोषण करना वर पक्ष का दायित्व होता था। यह उस समय की परंपरा थी। आज उसका छोटा रूप रह गया। सगाई से लेकर शादी तक जो भी त्योहार आते हैं दोनों पक्ष एक दूसरे के यहाँ कुछ खाद्य सामग्री लेकर जाते हैं। भगवान के पास पहुंचकर कृष्ण वसुदेव धर्म कथा सुनी और लौट गए। इधर कृष्ण के अनुचरों ने सोमिल ब्राह्मण से उनकी कन्या को प्राप्त करके अंतपुर में रख दिया। गस्सुकमाल वहीं पर बैठे हुए हैं। भगवान और कुछ सुनाओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान ने धर्म कथा सुनाई, उन्हें धर्म अच्छा लगा और गस्सुकमाल कहने लगे हे भगवान मैं आपके पास आकर धर्म सुन करके आपके पास आकर के विकसित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि इसके लिए आज्ञा की जरूरत होगी, अनुमति की जरूरत होगी। आप आज्ञा लें माता पिता से और फिर विकसित किया जा सकता है। आहा सुहम दीवानो किया, आहा सुहम दीवानो किया। माँ पटिबंधम कहे जैसा तुमको सुख उपजे वैसा करो पर धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। जब हम किसी को प्रेरणा देते हैं तो लोग कहते हैं महाराज साहब भगवान ने तो कहा तुमको सुख उपजे वैसा करो और आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। पर भगवान की भाषा उत्कृष्ट थी। एक तरफ तो भगवान कहते हैं आहा सुम जान पे बाबा जैसा सुख उपजे वैसा करो, पर पीछे से कह देते हैं कि अच्छे कार्य में विलंब मत करो। उसका मतलब हुआ कि आप जल्दी जल्दी त्याग पचकान ले लें, जल्दी जल्दी दीक्षा को धारण कर लें। गस्सुकमाल घर पे गया, जा करके माता पिता से कहा माता पिता मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पिता एकदम से घबरा गए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमने दुनिया ही क्या देखी है, तुम जाओगे तुम्हारा हम वियोग सहन नहीं कर पाएंगे।
अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए विवाह कर लो, कुल की वृद्धि करो, फिर संतान को दायित्व सौंप कर दीक्षा ग्रहण करना। सूचना दी गई कृष्ण वासुदेव। कृष्ण वासुदेव सूचना लेकर के आए और सूचना सुनकर आकर के उन्होंने गोद में बिठाया और बड़े प्यार से कहा, तुम दीक्षा धारण मत करो, मैं समारोह पूर्वक राज्याभिषेक से अभिषिक्त करूंगा। गसुकमाल मौन रहे। 2-3 बार कहने पर गसुकमाल ने कहा, देह अपवित्र है, मल मूत्र का थैला है, सड़न गलन विध्वंसी वाला है, आगे पीछे नष्ट होने वाला है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा मिलने पर दीक्षा धारण कर लूं। निराश होकर कृष्ण महाराज कहते हैं, माता पिता बोलते हैं, हम आपकी एक दिन का राज्य देखना चाहते हैं। गसुकमाल ने कितना सुंदर कहा कि यह देह अपवित्र है, अंदर से भी और बाहर से भी। इस शरीर के 9-10 द्वार होते हैं, किसी द्वार से भी अच्छी वस्तु बाहर नहीं आती है। आप देखते हैं, कान में हाथ डालो तो मेल निकलता है, आंख में हाथ डालो तो मेल निकलता है, नाक से निकाल करके कभी देखा कि कैसा है मेरे शरीर से निकला हुआ? कभी नहीं देखते। यहां तक कि 100 बार गंगा जल से मुंह को धो लिया गया और उसके बाद गुलाब जल से 100 बार धो लिया गया, उसके बाद आपने मुंह में पानी लिया और पड़ोसी के ऊपर कुल्ला करें तो करने देगा क्या? क्यों नहीं करने देगा? ए भाई, कुल्ला करके हमारे पर मत करो, जबकि आप 100 बार मुंह को धो चुके हैं। यहां तक कि आप शरीर को सजाते हैं, जो ड्रेस साल भर से अलमारी के अंदर व्यवस्थित पड़ी हुई है, जो साल भर से अलमारी के अंदर रखी हुई है, वो खराब नहीं हुई, पर जिस दिन आप पहन लेते हो उस दिन आधे घंटे घंटे भर में शरीर ड्रेस खराब हो जाती है। आपने शाम के टाइम काजू कतली, बादाम कतली, बढ़िया बढ़िया माल मसाला खाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ले खाए, समोसा कचौरी खाए, सो गए, सुबह सुबह उठे और पेट में गड़बड़ होने लगी और आप सोचते हो कि पेट खाली करने के लिए मैं कहाँ जाऊं, पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर बैठ गए, तो क्या पड़ोसी आपको बैठने देगा? अरे भैया, ये जगह नहीं है। आप कहोगे सब काजू कतली, बादाम कतली का ये माल है, पर दुनिया आपको करने नहीं देगी। तो याद रखना कि आप शरीर को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो और ब्यूटी पार्लर में लाइन लगा के खड़े होते हो और ब्यूटी पार्लर में कई तरह के केमिकल आपके शरीर को लगाए जाते हैं, पर वो केमिकल आपके शरीर को समाप्त कर रहे हैं। पुराने जमाने में राजकुमारियों के लिए, रानियों के लिए, यहां तक कि दासियों के लिए भी आपस में झगड़ा हो जाता था। उस समय ब्यूटी पार्लर थे ही नहीं, और आज के इस युग में ब्यूटी पार्लर में कई लड़कियां जा रही है, जेंट्स भी जा रहे हैं, पर आज तक किसी भी लड़की के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अर्थात नेचुरल सुंदरता इस ब्यूटी पार्लर से ज्यादा अच्छी होती है और वो केमिकल हमारे चेहरे को विकृत नहीं करते हैं। आज तो हमें अच्छा लगता है, पर कुछ दिन बाद ये शरीर, ये चेहरा आपको देखने लायक भी नहीं रहेगा। इसलिए वहां पैसे दे करके समय का नाश, धन का नाश करते हो, इससे अच्छा है अपना नेचुरल जीवन जीने का। नेचुरल रहें और गुणों से सुंदरता बनती है। कृष्ण महाराज काले थे, सांवले थे, फिर भी गोपियां उनके पीछे दौड़ती रहती थी, दुनिया उनके पीछे दौड़ती थी। आज भी ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे, गुणवान होंगे लोग उनके पीछे भागेगी। रूपवान यदि चोर होगा, व्यभिचारी होगा, तो दुनिया उसको मारेगी। अर्थात इस शरीर को सजाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे किसी घड़े के अंदर गोबर भरा हुआ है और कोई व्यक्ति उसके ऊपर बाहर पेंटिंग कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है, तो आप उसको बेवकूफ कहेंगे। ऐसे ये घड़ा अंदर से पूरा मल मूत्र से भरा हुआ है। यदि इस शरीर को कहीं से भी काट दिया जाए और मांस से नसें बाहर आ जाती है, तो देखने वाले उसको देख भी
नहीं पाते हैं। और शरीर के पोषण के नाम पर, विटामिन के नाम पर रात्रि को खाना, जमीकन खाना, तपस्या की खिल्ली उड़ाना, खून बेहिसाब खूब बेहिसाब किताब खाना सब शरीर को नुकसानदायक है। फिर भगवान की आज्ञा नहीं मानने वाले को वास्तव में विटामिन प्राप्त होते भी हैं। विटामिन कौन कौन से है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई प्राप्त हो जाते हैं। विटामिन ए का मतलब अटैक आएगा, विटामिन बी का मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, सी का मतलब कैंसर होगा, विटामिन डी का मतलब डायबिटीज होगी और ई यानी एंड समाप्त हो जाएगा। तो एंड अर्थात तीर्थंकर भगवंतों का भी एंड हुआ तो हमारा भी एंड होने ही वाला है। सुंदर ढंग से गस सुकमाल ने शरीर की गंदगी की बात कही कि आज आप भी हैं, कल नहीं रहेंगे, हमारे पूर्वज थे, आज नहीं हैं और ये शरीर को जन्म, जरा और मृत्यु का भय लगा हुआ है। और इस शरीर से हम धर्म आराधना भी कर सकते हैं, इस शरीर से योग भी कर सकते हैं, इस शरीर से भोग भी कर सकते हैं। और जैसे बाटी कंडे के ऊपर सेकी जाती है पर खाई तो बाटी ही जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य देह से ही, इस मनुष्य देह रूपी कंडे से ही हम धर्म रूपी बाटी से करके और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर समझाने के बाद एक दिन की राज्यश्री कृष्ण महाराज जानते थे कि एक दिन की राज्यश्री से ये व्यक्ति भटकने वाला नहीं है, क्योंकि देवता ने पहले ही कह दिया युवावस्था में दीक्षा लेगा। पर माता पिता सोच रहे थे एक दिन की राज्यश्री दे दी जाएगी, वो इसमें लुभा जाएगा और दीक्षा का राग आलापना बंद कर देगा। पर गस सुकमाल के मौन रहने पर एक दिन का राजा बनाया गया। गस सुकमाल ने जो है तुरंत आज्ञा दी कि मेरे लिए औघे की व्यवस्था की जाए, पात्रे की व्यवस्था की जाए और कल दीक्षा का महोत्सव मनाया जाए। आखिर गस सुकमाल ने दूसरे दिन भगवान के पास जाकर के संयम को धारण कर लिया। गस सुकमाल जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन चौथे प्रहर में भगवान से जाकर के बोले, भगवान वंदन नमस्कार करके बोले कि भगवान मैं आपकी अनुमति प्राप्त हो तो महाकाल शमशान में जाकर एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा को धारण करना चाहता हूं। भगवान ने आज्ञा प्रदान कर दी। यहाँ प्रश्न होता है कि महाप्रतिमा क्या होती है, कौन धारण कर सकता है? तो उत्तर दिया गया श्रावक की 11 प्रतिमा होती है और भिक्षु की 12 प्रतिमा होती है। इसे धारण करने वाले के अंदर योग्यता होनी चाहिए, उम्र 9 वर्ष की, संयम साधुपना 20 साल का हो चुका हो, अर्थात आयु 29 वर्ष हो जाए और 9 में पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान हो और विशिष्ट महाशक्ति धैर्य वीर्य आदि संपन्न हो। ऐसा ठाणाम सूत्र 8वें ठाणे में बताया। प्रतिमाधारी को और भी नियम पालने होते हैं जो दशा शुद्ध 7वीं दशा में बताए हैं कि 6 प्रकार से भिक्षा लेना, परिचित स्थान पर 1 रात, अपरिचित स्थान पर 2 रात्रि रुकना, पांव में कांटा, आंख में धूलकण अपने हाथ से निकालते नहीं, 4 कारण से बोलते हैं, 3 जगह निवास करते हैं, 3 सैया लेते हैं, देव मनुष्य तिर्यंच संबंधी उपसर्ग सहन करते हैं, सूर्यास्त होने पर वहां से 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं, रोड हो तो रोड पे ही खड़े हो जाते हैं, हाथी घोड़ा शेर आदि आने पर मार्ग नहीं बदलते, हाथ पांव दांत आदि नहीं धोते, गोचरी दिन में एक ही बार करते हैं, भिक्षु प्रतिमा को धारण कर पूर्ण करने में 7 माह 28 दिन लगते हैं। एक माह की प्रथम 7 प्रतिमा, शेष 5 प्रतिमा में 28 दिन लगते हैं, जिसमें एकांतर उपवास बेला तेला आदि तक किए जाते हैं। डायरेक्ट गस सुकमाल ने बाकी की 11 प्रतिमा नहीं करते, डायरेक्ट 12वीं प्रतिमा की आज्ञा मांग ली और उन्हें आज्ञा मिल भी गई। इसे कहते भाग्य, इसे कहते पुण्य। और शमशान भूमि में जाकर के भूमि की प्रतिलेखना की, खड़े होकर के दोनों पेड़ों के मध्य समान अंतर रखा और महाप्रतिमा धारण करके ध्यान मग्न हो गए। एक पुद्गल पर अपनी अनिमेष दृष्टि लगा दी और गस सुकमाल ने इतनी सारी योग्यता नहीं होने के बाद भी 12वीं प्रतिमा को उन्होंने धारण कर लिया। पर भगवान की आज्ञा थी,
भगवान ने अपने ज्ञान में देख लिया था कि ऐसा ही होने वाला है। जब गज सुकमाल ध्यान में खड़े थे उसी समय सोमिल ब्राह्मण उधर से यज्ञ की लगड़ी, जिसको शास्त्र में संविधा कहा गया है, लेने के लिए उधर से ही गुजरा और गुजरते हुए गज सुकमाल को देखता है तो उसके मन में ऐसी भावना आती है, ये मेरी लड़की का पति होने वाला साधु बन गया और साधु बन के महाकाल शमशान में बैठ गया। आज इसे मजा चखाने का अवसर है, कोई भी नहीं देख रहा है और मेरी निर्दोष सोना कन्या को छोड़ करके दीक्षा लेने वाले को मुझे शिक्षा देनी चाहिए। चारों तरफ देखा, कोई तो नहीं देख रहा है। तालाब की मिट्टी ला करके गज-सुकमाल के सिर पर चारों पाल बांधी और केसु के समान लाल अंगारे खेर की लकड़ी के मुनि के सिर पर रखने के बाद भयभीत होकर के वहां से भाग निकला। प्रश्न, यहां से इस जन्म का व्यर्थ है पिछले जन्म का? उत्तर दिया गया कि पिछले जन्म का व्यर्थ था। एक ही व्यक्ति की दो पत्नियां, बड़ी और छोटी, एक पत्नी को बच्चे थे, दूसरे को नहीं। जिसको बच्चे थे पति उसको ज्यादा प्रेम करता था, जिसको बच्चे नहीं थे उसको पति ज्यादा प्रेम नहीं करता था। उसके मन में भावना आई, ये बच्चा मर जाए तो अच्छा रहे। अवसर ऐसा बना, बच्चे के सिर में बहुत सारे फोड़े हो गए और जिसके बच्चे नहीं थे उस पत्नी ने बोला लाओ मैं इसका इलाज कर देती हूँ। उसने रोटी बनाई गर्मा गर्म और बच्चे के सिर पर रख दी और बच्चा उसको सहन नहीं कर पाया और वो बच्चा मर करके अनेक भवों के बाद, लाखों भवों के बाद में गज सोमिल ब्राह्मण बना और वो रोटी रखने वाली जो गज सुकमाल बनी। तो हमको दिखने में लगता है कि इस जन्म का वेर निकाला, पर पिछले जन्म के वेर के जागृत होने के कारण उसकी ऐसी भावना बनी और वहां से भाग निकला। गज सुकमाल को महाभयंकर वेदना हुई, पर उन्होंने सोमिल ब्राह्मण पर थोड़ा सा भी द्वेष नहीं किया और भगवान अरिष्ट देवी पर थोड़ा सा भी राग नहीं किया। सुबाध्यवसायों के फलस्वरूप उन्होंने कर्म के विनाश का अपूर्व कर्ण प्रविष्ट हो गए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई और आयुष्य पूर्ण करके और सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। सोमिल ब्राह्मण अपने घर पहुंच गया। कृष्ण महाराज दूसरी सुबह से उठे और मेरे भाई के भगवान के दर्शन करने गए। उठ करके दर्शन करने गए। रास्ते में कृष्ण महाराज देखते हैं कि एक वृद्ध ईंट उठा उठा करके बाहर से अपने घर के अंदर रख रहा है और ये ईंटें धीरे धीरे रखेगा तो कब रखेगा? तो कृष्ण वासुदेव ने एक ईंट उठाई और वृद्ध के घर के अंदर रख दी। जैसे ही कृष्ण महाराज ने एक ईंट उठाई और अंदर रखी तो उनका अनुसरण, उनकी इस वृत्ति का अनुसरण सैनिकों ने भी किया और एक एक दो दो ईंट सभी ने रखी। और जो वृद्ध दिन भर में काम कर सकता था या लंबे समय में काम कर सकता था, थोड़ी ही देर में सारी ईंटें उसके घर के अंदर पहुंच गई। कृष्ण महाराज भगवान के दर्शन करने गए, पर भगवान के दर्शन तो रोज भी करते थे, पर आज उनकी नजरें दौड़ रही थी। बोलो क्या ढूंढ रही थी? अपने भाई को। तुम लोग भी अपने घर से, परिवार से कोई दीक्षित होता है तो उधर पहले भागते हो कि महाराज साहब हम तो हमारे भाई महाराज के, बहन महाराज के, उनसे भी मिलना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। क्योंकि संतों ने दीक्षा लेकर राग भाव तोड़ा है, गृहस्थियों ने उनसे अपना राग भाव नहीं तोड़ा है। ऐसे भगवान पूछते हैं, कृष्ण तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारे भाई ने जिस उद्देश्य के लिए दीक्षा ली थी वो उद्देश्य पूरा हो गया। क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? मोक्ष का। मोक्ष प्राप्त हो गया इतनी जल्दी? अरे भगवान अभी आप तो बैठे ही हुए हो, आप भी तो मोक्ष के इच्छुक हो और आप तो मोक्ष पधारे नहीं और पहले ही मोक्ष हमारा भाई कैसे पहुंच गया?
भगवान ने सारा वृत्तांत बताया कि महाकाल शमशान में बाहरी प्रतिमा धारण की और एक व्यक्ति उधर से निकला, पूर्व जन्म का वेर जागृत हुआ और उसने सिर पर पाल बांधकर अंगारे रखे और भाई आपका शुभ अध्यवसाय के साथ कर्म क्षय करके और मोक्ष पहुंच गया। भगवान कितने संतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं। से जाना मैं कई पुरुष है, कोई नाम वाला कोई पुरुष आया और उसने ऐसा कर दिया, भगवान ने नाम नहीं बताया। कृष्ण महाराज को शोक उत्पन्न हो गया। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने मेरे भाई के सिर पर अंगारे रखे? भगवान आप मुझे बताएं, मैं कैसे पहचानूंगा? भगवान ने कहा कि जब आप नगर के अंदर प्रवेश करेंगे तो नगर के प्रवेश द्वार पर आपको देखते से ही जिस व्यक्ति के प्राण पखुरे उड़ जाए वह व्यक्ति ही आपके भाई के सिर पर अंगारे रखने वाला होगा। इधर सोमिल ब्राह्मण विचार कर रहा है, कृष्ण महाराज सुबह से दर्शन करेंगे ही करेंगे, 3 खंड के अधिपति हैं, फिर भी उनके प्रति जनता को विश्वास है कि वो भगवान के दर्शन करते ही करते हैं। आपका 3 खंड का 3 मंजिल का मकान भी नहीं है, पड़ोस में रहते हो, फिर भी संत सती के दर्शन नहीं कर पाते हो। कृष्ण महाराज का सौभाग्य था और तुम्हारा दुर्भाग्य है। कृष्ण महाराज जब दर्शन करने जाएंगे तो भगवान उनसे कह ही देंगे कि सोमिल ब्राह्मण ने ऐसा कार्य किया, अब मैं भाग निकलूं नहीं तो कृष्ण महाराज मुझे मार डालेंगे। कृष्ण महाराज तो मेन गेट से आएंगे, मैं पीछे के रास्ते से निकल चलूं। पीछे के रास्ते से रवाना हुआ। कृष्ण महाराज विचार करते हैं कि मेरा सगा भाई मर गया और मैं मेन गेट से कैसे जाऊं? अब मुझे मेन गेट से जाने में उचित नहीं होगा। कृष्ण महाराज वो भी पीछे के रास्ते का मेन गेट मुख्य द्वार आया और वहां पर जैसे सुमिल ब्राह्मण ने देखा उसे एकदम से धस अटैक जैसा आया, नीचे गिरा और मर गया। कृष्ण महाराज ने देखा, अरे ये तो सुमिल ब्राह्मण, इसकी पुत्री को मैंने अपनी बहू बनाने का सोचा, अपने भाई की पत्नी बनाने का सोचा और इसी नालायक ने मेरे भाई को मार डाला। गुस्सा आया और चांडालों को आदेश दे दिया, इसे घसीटवा करके नगर के बाहर फेंक दिया जाए और 100 से स्पर्श हुई सारी भूमि को भी धुलवाया जाए। यहाँ पर आश्चर्य तो यह करने का है कि हमारे जिनेश्वर भगवंतों पर अन्य लोग भी कितना विश्वास करते हैं कि जिनेश्वर भगवान त्रिकालदर्शी होते हैं और वो सभी की रग रग को जानते हैं। निश्चित रूप से त्यागी तपस्वी संत सती होते हैं। जैन धर्म के अनुयायी संत सती वे कई तरह की त्याग पचकान लिए होते हैं और कई तरह से संयम पने को पालते हैं। उनके प्रति भी आज भी संसार में उत्कृष्ट भावना लोगों की रही हुई है। तो ऐसे सोमिल ब्राह्मण ने को घसीटवा कर फेंकवा दिया और इस तरह से 8वां अध्ययन समाप्त हुआ। 9वें अध्ययन में सुमुख का वर्णन है। सुमुख के पिता का नाम बलदेव, माता का नाम धारिणी, 50 कन्याओं के साथ सगाई हुई, 14 पुरों का ज्ञान किया, 20 वर्ष का साधुपना पाला, शत्रुंजय पुर पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 9वां अध्याय समाप्त। 10वें अध्याय में दुर्मुख का, 11वें कुप धारक का और इनका समस्त वर्णन सुमुख के समान ही है। 11वां 12वां दारुक अंतरष्टि का है। सभी वर्णन सुमुख का समान, अंतर इतना ही है कि पिता वासुदेव और माता धारिणी थी। इस तरह से इस तीसरे वर्ग में सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और जिसमें गज सुकमाल का वर्णन जानने योग्य है, सुनने योग्य है। और गज सुकमाल ने जिस तरह से अपने समय को सफल किया, जिस तरह से गज सुकमाल ने अपने शरीर का वर्णन करके और माता पिता से आज्ञा को प्राप्त किया, तो ऐसे ही हम लोग भी निश्चित रूप से लाभ लेकर के और अपने समय को सफल कर सकते हैं। गज सुकमाल 8वां, सुमुख 9वां, दुर्मुख 10वां, कूप 11वां, 12वां दारुक का और 13वां अनादृष्टि का वर्णन है। और इसमें अंतर इतना ही है कि इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम धारिणी था। तो इस तरह से
चिंतन करके मनन करके हम भी भगवान का नाम लें, भगवान को पालन करें तो निश्चित रूप से हमें सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद होगा। गुरुदेव के आज्ञा से चतारी मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चताई लोत्मा अयंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केवली प्रण धम्मो लोत्मा चतारी शरणम पूजन्ते शरणम पूजयामि सिद्धे शरणम पूजयामि साहु शरणम पूजयामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पूजयामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरण और शरणों को जो भोगी प्राणियों अक्षय